हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर सिंपली एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती है जो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी पे वर्क करती है। अब ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। मतलब वो थर्मामीटर क्या करता है, इसी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प से हमको टेम्परेचर बताता है। और ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड होती है। मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स के थर्मामीटर टेम्परेचर मेज़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो उनमें से कुछ थर्मामीटर जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कॉमन टाइप जो थर्मामीटर है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। तो देखते हैं मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर कैसे टेम्परेचर को मेज़र करता है। तो मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर सिंपली ये एक ट्यूब होती है, इस तरीके का नीचे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पर यहाँ पर रीडिंग लिखी रहती है। बाहर तक बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए। और इसमें इस हिस्से में मरकरी रहती है, इस हिस्से में ये मरकरी रहती है। ये हिस्सा नीचे वाला बल्ब कहलाता है, इसमें मरकरी भरी हुई होती है। हमें जिस भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना होता है उसको इसके कांटेक्ट में ले आते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, हॉट बॉडी या फिर हॉट सोर्स। तो जैसे आप इसको हॉट बॉडी से टच कराएंगे तो इसके अंदर की जो मरकरी होगी वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। मरकरी एक्सपेंड करेगी मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो एक्सपेंड करके पहले यहाँ पर थी, अब क्या करेगी, एक्सपेंड करते करते ये किसी एक फिक्स टेम्परेचर तक पहुँच जाएगी। फिक्स टेम्परेचर मतलब अब ये हीट एब्जॉर्ब करती जाएगी और ये इसका टेम्परेचर क्या करेगा, अंदर का बढ़ता जाएगा, यानी मरकरी एक्सपेंड करती जाएगी। अब जैसे ही अंदर की मरकरी का टेम्परेचर ये हॉट बॉडी यानी जिससे कनेक्ट किया उसके टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो ये एक प्लेस पे जाकर के एक्सपेंड करना बंद कर देगी, वहीं रुक जाएगी। तो ये जिस प्लेस पे रुकेगी वहाँ पर रीडिंग लिखी हुई होगी और उस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। तो उस रीडिंग को नोट कर लेंगे तो जो वो रीडिंग आएगी यानी वो जो टेम्परेचर आएगा वो ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो जब ये थर्मामीटर किसी हॉट सोर्स से कनेक्ट नहीं था तो मरकरी यहाँ पर थी इस रीडिंग पे। अब जैसे इसको हॉट सोर्स से कनेक्ट किया तो एक्सपेंड होते होते लास्ट में यहाँ स्टेज पे आ गई, यानी इस मरकरी की लेंथ में यहाँ से यहाँ का इंक्रीमेंट हुआ। यानी ये क्या हुआ, लेंथ इंक्रीमेंट। इसी लेंथ इंक्रीमेंट को मेज़र करके हमने टेम्परेचर को बताया है। तो हमने देखा है कि भाई ये लेंथ इंक्रीमेंट होने की वजह से ही हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर पाए हैं। तो ये लेंथ इंक्रीमेंट हुआ कब, ये लेंथ इंक्रीमेंट टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हुआ। तो ये जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लेंथ इंक्रीमेंट हुआ तो इसे बोलेंगे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। और इसी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को थर्मामीटर ने पता किया और हमें रीडिंग मिल गई। तो इस तरीके से मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर वर्क करता है। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर को हॉट बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका टेम्परेचर मेज़र करना होता है और उसमें के अंदर मरकरी होती है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कॉलम उसका बढ़ जाता है और जिस पर्टिकुलर कॉलम पर रुक जाती है और वो रुकेगी कब, जब अंदर का टेम्परेचर यानी मरकरी का टेम्परेचर हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रुकेगी, उस पर्टिकुलर प्लेस पर जिस पे रुकेगी उस दौरान हमने लेंथ कितना कवर किया है तो वो रीडिंग हम लोग ले लेंगे यहाँ से और वो क्या करेगा, हमें डायरेक्ट टेम्परेचर बता देगा। और जो इस ट्यूब के अंदर ये मरकरी भरी हुई है, ये अंदर जो मरकरी भरी हुई है इसे बोलते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर मेजरमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये थर्मामीटर प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर क्या होता है,
ये इस तरीके का स्ट्रक्चर एक होता है, इसके अंदर गैस भरी हुई होती है, ये गैस भरी हुई है। और गैस कौन सी? आइडियल गैस। आइडियल गैस इसके अंदर भरी हुई है। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो इस कंटेनर को जिस भी बॉडी का टेम्परेचर पता करना है उसे क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। इसे हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी को क्या करते हैं? हॉट बॉडी को इसके कांटेक्ट में ले आते हैं। हॉट बॉडी को जिसके कांटेक्ट में लाते हैं, और अब जब कांटेक्ट में लाए तो इसके अंदर की जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से आप देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू MRT। आइडियल गैस इक्वेशन ये PV इज इक्वल टू MRT है। V वॉल्यूम, P प्रेशर, M मास, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, मतलब जो गैस इसके अंदर भरी हुई है उसका कांस्टेंट, और T क्या है? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब हमें पता है कि भाई अगर जो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, मतलब जब आप इसकी हीटिंग करोगे गैस की तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एक प्रेशर गेज कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट कर देंगे? प्रेशर गेज। प्रेशर गेज, प्रेशर गेज कनेक्ट कर देंगे। तो अब हॉट बॉडी इससे कनेक्ट है, अंदर की गैस का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, वैसे ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जब अंदर की गैस का टेम्परेचर इस हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो जितना प्रेशर बढ़ना है बढ़ चुका है। अब वो मैक्सिमम प्रेशर हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर गैस से मेज़र कर लेंगे, और प्रेशर गैस से मेज़र करने के बाद हम लोग टेम्परेचर इसी गैस इक्वेशन से पता कर लेंगे। तो ये जो अंदर गैस भरी हुई है इसे बोलते हैं मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जिस थर्मामीटर में मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आइडियल गैस होती है वो थर्मामीटर सबसे परफेक्ट रीडिंग देता है। अब देखते हैं कि इस थर्मामीटर में थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और उसको मेज़र करके हम लोग टेम्परेचर पता कर रहे हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर चेंज हुआ तो हमने पाया कि भाई वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, अब इसमें क्या चेंज होगा? प्रेशर। तो प्रेशर हमारे लिए क्या होगी? प्रेशर इस केस में हमारे लिए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होगी। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे गलत कर देते हैं। अब यहाँ जैसे ही देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, तो वो लोग समझते हैं कि इसकी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो इसका फिक्स है। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की डिफिनीशन ही यही है कि जो प्रॉपर्टी टेम्परेचर पे डिपेंड हो, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो, वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। चाहे कोई सा भी थर्मामीटर हो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसकी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को आप तुरंत बता देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो हम लोग इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में देखते हैं। कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट थर्मामीटर के अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होती है? वही आइडियल गैस भरी हुई होती है। आइडियल गैस इसके अंदर होती है, आइडियल गैस। अब हमें क्या करना है? अब हमें टेम्परेचर मेज़र करना है हॉट बॉडी का। तो हम लोग क्या करेंगे? हॉट बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे। हॉट बॉडी इसके कांटेक्ट में लाएंगे। अब जैसे हॉट बॉडी कांटेक्ट में लाएंगे तो अब इसके अंदर का क्या करेगा? इसके अंदर हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होगी, मतलब अंदर जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंक्रीज़ करना स्टार्ट होगा टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऊपर भागेंगे, यानी प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। लेकिन ये जो पिस्टन है हमारा फ्री है, तो पिस्टन थोड़ी देर के बाद ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब ये पिस्टन ऊपर आता रहेगा। जैसे ही अंदर की गैस का टेम्परेचर, ये जो हॉट बॉडी है उसके टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा तो पिस्टन एक प्लेस पे आके रुक जाएगा। मतलब अंदर की गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा। यानी इस पूरी प्रोसेस में क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। पहले V1 था, यानी इसका वॉल्यूम V1 था। अब क्या हो जाएगा? जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो V2 मतलब इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसी वॉल्यूम को हम पता करेंगे और हम क्या करेंगे? टेम्परेचर की वैल्यू को बता देंगे। तो हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो ये आइडियल गैस भरी हुई है, ये आइडियल गैस क्या है? मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मटेरियल ऑफ
मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। अभी इससे पहले हमने बताया था कि अगर जो किसी भी थर्मामीटर का मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आइडियल गैस है तो उससे सबसे परफेक्ट रीडिंग आती है। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर, जिसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो रेजिस्टेंस थर्मामीटर जो होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। इसमें इस तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज थोड़ा बहुत जानते ही होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं तो भी डिस्कस कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट रहते हैं। इससे हमने नाम दे दिया RA, इसे हमने नाम दे दिया RB, इससे हमने नाम दे दिया RC रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है RT वो रेजिस्टेंस है जिससे हमें टेम्परेचर पता चलेगा। तो बिल्कुल व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। अब ये 4 रेजिस्टेंस हमारे पास हैं और बीच में हमने क्या किया है, इससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। ये गैल्वेनोमीटर है और ये सर्किट इससे कनेक्ट है इस तरीके से। यहाँ इससे एक बैटरी लगी हुई है। ये पूरा क्या है, अरेंजमेंट है व्हीट स्टोन ब्रिज का। आपको पता है कि यहाँ बैटरी से सप्लाई दी जाती है तो इसके अंदर करंट फ्लो होती है। हमें क्या करना होता है, ये जो रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको इस तरीके से वेरी कराना होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है इसमें कोई करंट ना हो, मतलब इसमें करंट 0 हो, मतलब इसमें कोई रीडिंग ना आए। तो जब हम इसको इस तरीके से अरेंज करा देंगे कि ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 आएगी, तो ये पोजीशन कहलाती है नल पोजीशन। और नल पोजीशन के केस में हमारा जो इस गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशियो, मतलब RA अपॉन RC बराबर होता है गैल्वेनोमीटर के राइट हैंड साइड के दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के, मतलब RB अपॉन RT। तो अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब हमने इस गैल्वेनोमीटर में यानी इस रेजिस्टेंस को इस तरीके से अरेंज किया है कि इस गैल्वेनोमीटर में रीडिंग 0 है, तो हम लोग बहुत आसानी से, क्योंकि RA तो हमें पहले से नोन था क्योंकि हमने ये यूज़ किया है रेजिस्टेंस, RB ये भी हमने यूज़ किया है, RC वेरिएबल था, लेकिन जब हम वेरी कराएंगे तो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जिस पार्टिकुलर पोजीशन पे करंट 0 होगा तो वो रेजिस्टेंस हमें क्या होगा, उस इंस्टेंट पे नोन हो जाएगा, पता चल जाएगा। बचा कौन, ये RT। अब हम इसे क्या करेंगे, इस कंडीशन से RT को पता कर लेंगे। अब हमने क्या किया, ये हमने कंडीशन अचीव कर ली, मतलब नल पोजीशन अचीव कर ली। अब हमने क्या किया, हमें पता करना है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, उस बॉडी को यहाँ से कनेक्ट किया, हॉट बॉडी को यहाँ से कनेक्ट किया। जैसे ही हॉट बॉडी को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होने पे डिक्रीज़ करता है। तो जैसे ही हम लोग इसको हॉट बॉडी से कनेक्ट करेंगे RT वाले को, तो जैसे ही हॉट बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फिर से गैल्वेनोमीटर में क्या करेगी, रीडिंग आने लगेगी। अभी भी ये बैटरी से कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आने लगेगी तो हम लोग क्या करेंगे, RC को फिर से वेरी कराएंगे। अब ये हॉट बॉडी से कनेक्ट है, अब ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर ये क्या करेगा, ये RT गेन कर लेगा। तो जब गेन कर लेगा तो हम इसको क्या मानेंगे, उस पोजीशन पे फिक्स स्टेट मानेंगे। अब टेम्परेचर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बराबर है। उसके बाद हम लोग RC को वेरी कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हमने हॉट बॉडी को इससे कनेक्ट किया है तो इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर में फिर से रीडिंग आने लगी है। अब जब गैल्वेनोमीटर में फिर से रीडिंग आने लगी है तो हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यानी ये वाला प्रिंसिपल नहीं लगा पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, RC को वेरी कराएंगे। जब RC को वेरी कराएंगे तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको फिर से ये I0 मिलने लगेगा। अब जब I0 मिलने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला लगा देंगे, ये वाला RA अपॉन RC इजक्वल टू RB अपॉन RT। तो हम लोग क्या करेंगे, RT यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। RT क्या हो जाएगा, RT ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, RB अपॉन RA
इंटू RC, ये ऊपर चला जाएगा और ये RA नीचे आ जाएगा, RC उधर हो जाएगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, RT पता कर लेंगे। अब जब हमें RT पता चल गया, ये जनरली हम लोग ये वाला रेजिस्टेंस प्लेटिनम का यूज़ करते हैं। प्लेटिनम सेंसिटिव होता है और ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता है, और रीडिंग भी हमें क्या मिलती है, सही मिलती है। तो अब इस RT में पता चल गया। अब RT से तो बात बनेगी नहीं, RT में रेजिस्टेंस थोड़ी पता करना था, हमें पता करना था टेम्परेचर। तो इस रेजिस्टेंस से टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का एक हमारे पास रिलेशन होता है। रिलेशन कौन सा होता है, रिलेशन होता है ये RT इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी टेम्परेचर है जिसे हमें पता करना है, प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो बीटा टी स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के स्क्वायर पे डिपेंड है। तो अब ये R0 क्या है, R0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसी का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको आइस से कनेक्ट कर देंगे, मतलब आइस में रख देंगे और उस टाइम पर रेजिस्टेंस का नोट कर लेंगे। RT क्या है, रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस मतलब जब हमने हॉट बॉडी को कनेक्ट किया है उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस, यानी ये हमें पता करना है। अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट हैं, हम लोग इसको ऊपर लिख दें, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। तो ये अल्फा की जो वैल्यू होती है 3 इंटू 9.4 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ये किसके लिए होती है, ये होती है प्लेटिनम के लिए। अगर आप कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी कांस्टेंट की वैल्यू आपको नॉन होती है। और इसके अंदर जो बीटा है, बीटा की वैल्यू होती है -5.8 इंटू 10⁻⁷ पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्लेटिनम के लिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो न्यूमेरिकल आता है लगाने पे तो ये वैल्यूज़ दी हुई होती हैं। तो हमें ये वैल्यू जैसे यहाँ पे पता है, R0 भी पता है क्योंकि हमने इसको आइस में रख के इसका R0 पता कर लिया था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें ये भी पता है, अल्फा और बीटा भी पता है, और RT हमने क्या किया है, RT हमने यहाँ से निकाल लिया है। RT हमने यहाँ से व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल का यूज़ करके RT हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, ये सब इस फार्मूले में रख देंगे और हमें क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और टेम्परेचर की वैल्यू हमें मिल जाएगी। वो टेम्परेचर वैल्यू किसकी होगी, इस हॉट बॉडी की। क्लियर है। तो इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है, टेम्परेचर रेंज यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, टेम्परेचर रेंज, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 800 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रेंज है। तो हम लोग स्टीम टरबाइन या कंडेंसर वगैरह में टेम्परेचर इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। इसमें थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग पता करके किसी भी हॉट बॉडी का जिससे हमने इसको कनेक्ट किया है उसका टेम्परेचर पता कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल दो डिफरेंट वायर को, जैसे कॉपर और कॉन्स्टेंटिन को दो डिफरेंट टेम्परेचर के टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे उनके टर्मिनल को रखने से एक स्मॉल सा ईएमएफ जनरेट हो जाता है। उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे बोलते हैं, उसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ईएमएफ पता करने से हमें जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, पता चल जाता है। तो डायग्राम के जरिए इसकी वर्किंग देखते हैं। तो मान लीजिए ये रेड कलर से जो हम बना रहे हैं ये हमारा प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर है ये रेड वाला। अब हमने क्या किया, इस प्लेटिनम वायर को दूसरे वायर रोडियम से कनेक्ट किया।
अब क्वेश्चन नहीं उठता है कि इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वायर ले सकते हैं, नहीं, इसमें कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन है। जैसे आप प्लेटिनम और रोडियम लीजिए या फिर कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन लीजिए, तो यही कॉम्बिनेशन जो फिक्स कॉम्बिनेशन है उन्हीं को आप ले सकते हैं। हमने आपस में इनको कनेक्ट कर दिया, यानी रेड वाला प्लेटिनम है और ब्लैक वाला क्या है, रोडियम है। तो इसको एक टर्मिनल से कनेक्ट किया। ये दोनों वायर जहाँ कनेक्ट हैं इसे बोल देते हैं हम लोग रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, इस रेफरेंस पॉइंट को हम लोग कोल्ड रीजन में मतलब आइस में डिप कर देते हैं। आइस है यहाँ पर, इसको डिप कर दिया आइस। आइस हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर क्या बन जाता है, आइस में बन जाता है। तो ये जो नेक्स्ट रोडियम चल रहा है, ये हमने क्या किया, इसी रोडियम से फिर से हमने क्या किया, प्लेटिनम कनेक्ट कर दिया, प्लेटिनम वायर फिर से कनेक्ट कर दिया और इससे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये एक सेंसिटिव वोल्ट मीटर होगा। इसका काम होगा ईएमएफ मेजर करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करना, जिसे पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब इस वाले सेक्शन को जो हमने बाद में बनाया है, इसमें हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, हॉट बॉडी को कनेक्ट करेंगे। हॉट बॉडी, हॉट बॉडी मतलब वो बॉडी जिसका टेम्परेचर हमें पता करना है। तो इस वाले सेक्शन को हम लोग बोल देते हैं मेजरिंग पॉइंट। मेजरिंग पॉइंट कहलाता है जिससे हम लोग बॉडी को कनेक्ट करते हैं। तो इसका जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या होगा, ये एक 0 पे था और दूसरा क्या होगा, बहुत ही हाईयर टेम्परेचर होगा, जिससे हमें पता करना है। तो जैसे ही हम लोग ये जो दूसरा सेक्शन है इसको हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे मतलब मेजरिंग टेम्परेचर पे कनेक्ट करेंगे, मतलब हॉट बॉडी से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा। ये वोल्टमीटर उसको रीड करेगा। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस जंक्शन का टेम्परेचर इस हॉट बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो उसमें एक फाइनल क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा। वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ये जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर मतलब ये जो आपकी हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर मान लो टी मतलब कुछ भी होगा जिससे हमें पता करना है। जब T-0 कितना हुआ, टी ही आएगा, वही चेंज इन टेम्परेचर है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता करेंगे तो इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होगी, हम लोग क्या करेंगे, टी इससे पता कर लेंगे और इससे हमें टेम्परेचर की डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगी। तो इसमें आप देखिए कि भाई थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर के चेंज होने पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो आप जब जैसे ही नज़र डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही हम लोग यहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो वैसे ही क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ क्या है, ये एक थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये सीबेक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं। टेम्परेचर रेंज मतलब कहाँ तक टेम्परेचर मेजर कर सकता है, टेम्परेचर रेंज। तो इसकी टेम्परेचर रेंज है -250 डिग्री सेल्सियस से मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत बड़ी रेंज है, मतलब -250 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक ये मेज़र कर सकता है। तो आप इससे टरबाइन के अंदर जो टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है वो भी, स्टीम वगैरह का टेम्परेचर वगैरह भी क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट थर्मामीटर के लिए एक टेबल बना दी है। जैसे आपको दिख रहा होगा टाइप ऑफ थर्मामीटर, दूसरा है वर्किंग प्रिंसिपल और तीसरा है टेबल आपका थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये टेबल हम लोगों ने इसलिए बनाई है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो इससे पहले जो 4th नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस थर्मामीटर, तो हमने स्पेलिंग रेजिस्टेंस की जगह पे शायद रेजिस्टेंट लिख दी है।
रेजिस्टेंट लिख दिए तो उसको सही कर लीजिएगा, वो एक ही चीज़ है, मतलब रेजिस्टेंस ही है, उसको हमने रेजिस्टेंट लिख दिया है तो आप उसको प्रीवियस सही कर लीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहला है मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर। मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर में हमने बताया था कि भाई जो मरकरी भरी होती है ट्यूब के अंदर वो क्या करती है, हॉट सोर्स से कनेक्ट करने पर एक्सपेंड करती है, तो वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन का, मतलब हीट के बाद उस मरकरी का एक्सपेंड करना। तो वर्किंग प्रिंसिपल है मरकरी इन ग्लास थर्मामीटर का थर्मल एक्सपेंशन। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हमें पता है कि भाई मरकरी क्या करती है, लेंथ में इंक्रीज करती है और हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। तो लेंथ क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सेकंड हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर में हमने बताया था कि भाई किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हम लोग टेम्परेचर को आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करके पता कर रहे थे। तो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हमारी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ही चेंज होता है तभी हमें टेम्परेचर पता चल पाता है। नेक्स्ट है कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर। कांस्टेंट प्रेशर थर्मामीटर भी क्या करता है, आइडियल गैस इक्वेशन पे वर्क करता है। आइडियल गैस इक्वेशन पे वर्क करता है क्योंकि प्रेशर तो इस थर्मामीटर में कांस्टेंट रहता है, तो चेंज कौन चीज़ होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज होने से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वॉल्यूम क्या हुआ, हमारी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस थर्मामीटर। रेजिस्टेंस थर्मामीटर में हमने बताया था कि भाई ये जो थर्मामीटर है ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और उसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर एक फार्मूला होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो उसमें उसकी वैल्यू रख देते हैं, और दो डिफरेंट कांस्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, उनकी वैल्यू भी क्या करते हैं, उस फार्मूले में रख देते हैं, और हमें क्या पता चल जाता है, टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, टेम्परेचर मेजरमेंट में हेल्प कर रहा था, इसी वजह से रेजिस्टेंस क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। ऐसे ही नेक्स्ट है थर्मोकपल थर्मामीटर। थर्मोकपल थर्मामीटर क्या करता है, सीबेक इफेक्ट पे वर्क करता है। सीबेक इफेक्ट हमने बताया भी था कि कोई दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वायर, और ये कॉम्बिनेशन फिक्स होते हैं, सब तरीके के लिए नहीं जा सकते हैं, या तो आप कॉपर और कॉन्स्टेंटाइन लीजिए या फिर प्लेटिनम और रोडियम लीजिए। इनको दो डिफरेंट टर्मिनल पे दो डिफरेंट टेम्परेचर से कनेक्ट कीजिए, तो जो बचे हुए दो टर्मिनल होंगे उन पे एक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। और हम लोग क्या करते थे, ये जो पोटेंशियल यानी ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता था इसी को मेज़र करते थे और हमें टेम्परेचर पता चल जाता था। तो ईएमएफ हमारा क्या हुआ, ईएमएफ हमारा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हुई। आप लोग इसको टेबल को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।